दोस्तों, सैटेलाइट्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि सैटेलाइट क्या है और ये कैसे काम करती है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट जो होती है वो हमसे बहुत दूर होती है, जिसे हम देख नहीं पाते। और जिसे हम देख नहीं पाते और जिन चीजों को हम देख नहीं पाते उसकी वैल्यू हमारे लिए बहुत कम हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, जो आप रोज काम करते हैं उसमें से सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स पर ही निर्भर होते हैं। आप टीवी देख रहे हो या फिर मोबाइल चला रहे हो या फिर मोबाइल में जीपीएस ट्रैक कर रहे हो या फिर किसी दूसरे देश में फोन कॉल पर बात कर रहे हो, ये सभी काम किसी ना किसी सैटेलाइट्स पर ही निर्भर होते हैं। सैटेलाइट एक बहुत ही कॉमन शब्द है जिसका अर्थ है एक छोटा ऑब्जेक्ट जो अपने से कहीं ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट के चक्कर काट रहा हो, स्पेस में या फिर हवा में। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि जो चांद है वो भी मानव निर्मित सैटेलाइट की तरह ही है, मगर चांद को हमने नहीं बनाया। चांद एक नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि चांद पहले से ही मौजूद था। चलिए बात करते हैं मानव निर्मित सैटेलाइट की, जिसे हम इंसानों ने बनाया और फिर इसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया। फिर हम उससे जो भी काम करवाना चाहते हैं उसे सैटेलाइट करता रहता है। लेकिन दोस्तों, सैटेलाइट एक छोटे से टीन के डिब्बे के बराबर भी हो सकती है, एक ट्रक के बराबर या फिर 5-6 मंजिला बिल्डिंग के बराबर भी हो सकती है। मतलब ये जितने बड़े काम के लिए भेजा गया है वो सैटेलाइट उतनी बड़ी भी हो सकती है, और छोटे काम के लिए भेजा जाए तो वो सैटेलाइट एक छोटे से टीन के डिब्बे के बराबर भी हो सकती है। इसीलिए साइज जो है बदलते रहते हैं। और सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पर रहेगी और वह कितनी स्पीड से घूमेगी, ये सब बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि वह अंतरिक्ष में किस काम के लिए भेजी गई है। लेकिन ज्यादातर सैटेलाइट की बनावट एक जैसी ही होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि सैटेलाइट के साइड में पैनल्स लगे होते हैं। वह सोलर पैनल्स होते हैं जिससे सैटेलाइट अंतरिक्ष में सूर्य से ऊर्जा या पावर लेता रहता है। उसके बाद जो सैटेलाइट की मेन बॉडी है उसमें सैटेलाइट का सारा सर्किट डिजाइन किया रहता है। सैटेलाइट में ट्रांसमीटर और रिसीवर भी लगे होते हैं, जिससे कि सैटेलाइट किसी भी सिग्नल को रिसीव करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट में कंट्रोल मोटर्स भी लगी होती हैं, जिनकी मदद से सैटेलाइट को रिमोट से हमारी पृथ्वी से कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा डिपेंड करता है कि सैटेलाइट को किस वजह से छोड़ा गया है। अगर कोई सैटेलाइट इंसान को स्कैन करता है तो उसमें स्कैनर लगा होता है। अगर कोई सैटेलाइट फोटो लेने के लिए छोड़ा गया है तो उसमें कैमरे लगे हुए होते हैं। सब निर्भर करता है कि सैटेलाइट किस काम के लिए छोड़ा गया है। लेकिन सैटेलाइट से जो हम मुख्य काम करते हैं वो है बातचीत, यानी कि कम्युनिकेशन में जब हम पृथ्वी के एक पॉइंट से सिग्नल सैटेलाइट को भेजते हैं तो सैटेलाइट उसे बड़ी ही आसानी से रिसीव करके पृथ्वी के दूसरे पॉइंट पर भेज देता है, जिससे कि हम लोग पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी ही आसानी से बात कर सकते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट हमें काम आती हैं नेविगेशन के लिए या फिर इमेजिंग के लिए। इसी बेसिस पर सैटेलाइट हमारे लिए काम करती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैटेलाइट हवा में कैसे रहती है। दोस्तों, इसके लिए बहुत ही सरल नियम है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में रहना है और किसी ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में चक्कर लगाना है तो डिपेंड ये करता है कि उस सैटेलाइट की दूरी पृथ्वी से कितनी है। सैटेलाइट धरती के जितने करीब है वो उतनी तेजी से घूमती है, और जो सैटेलाइट पृथ्वी से बहुत दूर है वो थोड़ा स्लो चक्कर काटती है।